हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th की सब्जेक्ट इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 के सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कुछ इसमें मार्क्स दिए होते हैं, जैसे 10 मार्क्स या 20 मार्क्स। ये आपने असेसमेंट वर्कशीट पे देख लिया होगा। और ये 31 दिसंबर को आई थी ये असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि ये असेसमेंट वर्कशीट जो है प्रीवियस वर्कशीट के ऊपर बेस्ड है। और इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। 1 से लेकर 6 तक के 1 मार्क्स के हैं और 7 से लेकर 13 के 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो 14 मार्क्स के हो गए। और ये 6 तो 20 मार्क्स का असेसमेंट है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था। ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। ओके, तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे सुन लेते हैं। ये कह रहा है आपको ये सारे आंसर्स जो है इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच क्वेश्चन, जो भी स्पेस दे रखा है, जैसे कई बच्चे प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं ना, उसी में स्पेस दिया होता है तो उसी के अंदर लिखते हैं, तो इसलिए लिखे, नहीं तो आप कॉपी पर लिखें। ठीक है, और सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। तो पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू जिरोम हु वाज द वर्स्ट पैकर। जिरोम के अनुसार सबसे बेकार पैकिंग करने वाला कौन था? तो अकॉर्डिंग टू जिरोम हैरिस वाज द वर्स्ट पैकर। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा? हैरिस। हैरिस जो था वो सबसे बेकार पैकर है। ठीक है, मतलब पैकिंग करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, हु ऑफर्ड टू पैक द हैम्पर्स। किसने ऑफ़र करा कि भाई मैं हैम्पर्स को पैक करता हूँ, जो खाने पीने का सामान जो था ना, तो वो किन ने ऑफ़र करा? क्योंकि जो राइटर है उसने तो सारा जो तकिए थे, सामान ले जाने का, टूथपेस्ट वगैरह वैसा सारा पैक कर दिया था। उसके जो हैम्पर्स था उसको किसने पैक करने के लिए बोला? तो जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था आंसर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट हॉरिबल आइडिया स्ट्रक द ऑथर। कौन सा भयानक विचार ऑथर के मन में आया? व्हेन ही हैड पैक्ड द बैग्स। जब उसने बैग्स को पैक कर दिया था ना, तो उसके मन में कौन सा भयानक विचार आया? मतलब कौन सी घटना उसके दिमाग में आई, अरे मैंने क्या कर दिया? द हॉरिबल आइडिया दैट अकर्ड टू जिरोम अ लिटिल लेटर वाज वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। तो उसके माइंड में ये आइडिया आया कि अरे क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, ये उसके दिमाग में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द टू फ्रेंड्स ऑफ जिरोम। जिरोम के 2 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? तो जॉर्ज एंड हैरिस आर द 2 फ्रेंड्स ऑफ जिरोम। ठीक है, तो 2 फ्रेंड के नाम बताने थे जिरोम के, तो कौन है? एक जॉर्ज और दूसरा हैरिस। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इरिटेटेड जिरोम द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने जिरोम को परेशान किया, इरिटेट किया? तो आंसर है द थिंग दैट इरिटेटेड द जिरोम वाज दैट व्हेन ही वाज डूइंग ऑल द पैकिंग एंड हिज फ्रेंड वाज जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग। देखो सबसे ज़्यादा इरिटेशन जो दी थी ना, ठीक है, जिरोम को वो ये दी थी कि वो खुद तो पैकिंग कर रहा है और उसके दोस्त बैठे हुए हैं और आराम से मज़े ले रहे, रिलैक्स फील कर रहे हैं, मतलब उसकी हेल्प नहीं करवा रहे पैकिंग करने में। यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द टूथब्रश फाउंड एट लास्ट। एट लास्ट मतलब अंत में जो टूथब्रश है ना, वो कहाँ मिला था? तो देखो जो भी अभी आंसर कर रहे हैं ना, तो आप एक बार खुद भी सोचें पहले। ठीक है, उसके बाद मैच करें। ठीक है, जिरोम फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट। उसे जूते के अंदर मिला था। ठीक है, जो जूता था ना, उसके अंदर उसको जो है क्या मिला था? उसका टूथब्रश मिला था। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, जूता तो ठीक है जैसा भी हो सकता है ना। 7th, व्हाट डिड द नरेटर जिरोम वॉलंटियर टू डू पैकिंग। ये कह रहा है कि जो नरेटर है ना, नरेटर कौन है? जिरोम। तो जो जिरोम है वो पैकिंग करने का इच्छुक क्यों था? क्यों इच्छुक था पैकिंग करने के लिए? तो द नरेटर जिरोम रेडली वॉलंटियर टू डू द पैकिंग हिमसेल्फ। वो किस चीज़ के लिए इच्छुक था? कि भाई मैं पैकिंग खुद करूँगा। ठीक है, पैकिंग स्वयं करूँगा। एज, क्यों? एज मतलब क्योंकि ही फेल्ट दैट, क्योंकि उसने महसूस किया।
ठीक है। सेकंड फॉर्म है फेल्ट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं ना उसको एक एक वर्ड देखा करो कौन से सेंटेंस में यूज़ हुआ है। वॉलेंटियर्ड मतलब इच्छुक था, इस तरीके से पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है। तो और यहाँ डिड लगा है। जब हम आंसर देते हैं ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। देखो अगर हम ये यहाँ से लाइन लिख रहे हैं द नरेटर वॉलेंटियर टू डू पैकिंग है ना, तो या डिड, जब हम आंसर देंगे ना इस डिड की वजह से या वॉलेंटियर का वॉलेंटियर्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। देखो द नरेटर रेडिली वॉलेंटियर टू डू, आगे तो आपने जो आंसर लिखना है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम था, ठीक है। तो जब आप आंसर देते हैं ना तो टेंस का भी ध्यान रखा करो, और जब उसे याद करते हैं ना, समझते हैं, तो उस अगर हमें याद रहे ना कौन से टेंस में करना है तो और आसानी से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, वॉलेंटियर सेकंड फॉर्म लगाइए। आगे सुनिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जो नरेटर है ना वो वॉलेंटियर क्यों था पैकिंग करने के लिए, इच्छुक क्यों था। द नरेटर जीरोम है, ठीक है। आप नरेटर भी लिख देंगे तब भी काफ़ी, जीरोम लिख देंगे तब भी काफ़ी, दोनों लिख देंगे तब भी ठीक है, बस एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि नरेटर कौन है यहाँ पे, जीरोम है, ठीक है। द नरेटर जीरोम रेडली वॉलेंटियर्ड to do the packing himself as he felt that packing was one among those things he knew more than the other person। ये कह रहा है जो नरेटर है ना वो इच्छुक इसलिए था पैकिंग करने के लिए क्योंकि वो ये महसूस करता था, फैल्ट मतलब महसूस करता था, महसूस करना कि पैकिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, उन सब चीज़ों में से ऐसी चीज़ है जो वो दूसरों से ज़्यादा जानता है। न्यू, देखो हर जगह सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ही न्यू मोर देन द अदर पर्सन। और अभी से सारे क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर दो। आप असेसमेंट के तो सारे क्वेश्चन आंसर अभी से याद करो, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर होंगे तो फिर यही सब आपके काम आएगा। पहले से तैयारी होगी ना बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ही आल्सो फेल्ट प्राउड ऑफ हिज पैकिंग, और दूसरा उसे अपने ऊपर घमंड भी था, प्राउड भी था कि भाई मैं अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर स्किल है पैकिंग करने की। एंड वांटेड टू शो देम, उनको दिखाऊंगा कि देखो मैं कैसे पैकिंग करता हूँ, ठीक है। अब उसके 8th क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है वाई डिड जीरोम टेक प्राइड इन हिज पैकिंग स्किल्स। ये कह रहा है जीरोम को इतना ज़्यादा घमंड क्यों था अपनी पैकिंग स्किल पर, क्यों था उसे। तो आप लिखेंगे जीरोम द नरेटर, जीरोम एक नरेटर है, ठीक है, वही नरेटर है इसलिए ऐसे जीरोम लिखे, कोमा लगाना जरूर है, ठीक है। जीरोम द नरेटर प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज पैकिंग स्किल्स। जीरोम जो नरेटर है उसको अपनी पैकिंग पर जो है वो एक घमंड था, क्यों था। ही वांटेड टू शो ऑफ हिज स्किल्स टू हिज फ्रेंड्स, वो अपनी इस स्किल्स को अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहता था। सो ही वॉलेंटियर टू डू पैकिंग, इसलिए वो पैकिंग करने का इच्छुक था, इसलिए वो खुद पैकिंग करवाता था, ठीक है, खुद करता था मतलब। हाउएवर ही हैड एक्सपेक्टेड दैट, हालांकि उसको उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, दैट हिज फ्रेंड्स वुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस, उसको उम्मीद थी कि वो पैकिंग नहीं करेगा, उसके दोस्त पैकिंग करेंगे और वो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड डायरेक्शंस देगा, ठीक है, उनको, वो ये चाहता था। ही एक्सपेक्टेड, उसे उम्मीद थी, दैट अंडर हिज गाइडेंस, उसकी गाइडेंस के अंदर इवन पुअर पैकर्स, जो जिनको पैकिंग करना आती नहीं है, बिल्कुल बेकार, जैसे हैरिस और जॉर्ज, उसने इनको पुअर पैकर्स कहा है कि इनको पैकिंग करना बिल्कुल नहीं आती। कुड अकम्प्लिश दिस टास्क, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, टास्क मतलब अपना कार्य, विद ग्रेट एफिशिएंसी, अच्छी कार्यकुशलता के साथ उस काम को पूरा कर पाएंगे। मतलब वो ये कह रहा, उसे ये था कि अगर वो, ठीक है, दूसरों को पैकिंग सिखाया गया तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्राउड था, ठीक है, क्या था, प्राउड था। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है वाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस हैव टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। ये कह रहा है कि जो जॉर्ज और हैरिस है ना उनको बाहर निकालना पड़ा टोमेटो को टीस्पून से, चम्मच से उन्हें जो टोमेटो है ना तो उसको बाहर क्यों निकालना पड़ा टीस्पून से। तो देखो मैं बताता हूँ आंसर इसका, सुनो। और वाइल पैकिंग द हैम्पर, जब वो हैम्पर को पैक कर रहे थे, हैरिस पैक्ड ए स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो। देखो हैरिस ने कितनी बड़ी गलत काम किया, उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। उसने क्या करा, स्ट्रॉबेरी जैम को टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया एंड स्क्वेज्ड इट, और सारा टमाटर जो है क्या हो गया, स्क्वीज्ड हो गया, मतलब सारा पिचक गया, ठीक है, सारा कचूमर बन गया उसका, ठीक है। सो दे हैड टू पिक आउट द टमाटो, इसलिए फिर टमाटो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब आप हल्की चीज़ पर भारी चीज़ ऊपर रखोगे तो पिचकेगी ना, होगी ना स्क्वीज, ठीक है, होगी ना स्क्वेज्ड, होगी नहीं होगी, स्क्वेज्ड होगी।
तो इस तरीके से वो पिचक गई, तो टोमेटो को उन्हें टीस्पून से बाहर निकालना पड़ा। वहाँ से जो मैसी हो गया था एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, ठीक है, और एक कन्फ्यूज़न भरा, पूरा टाइम लेने वाला था, ठीक है। देखिए अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब जो ब्रैकेट में जो आपको वर्ब दे रखी है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे करेक्टली फिल करना है, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप पहली बार अभी देख रहे हैं तो पूरे उतार लें, उसके बाद ब्लू वाले छोड़ दें, फिर अपने आप ट्राई करें, फिर मैच कर लें आंसर, ठीक है। इससे पता लग जाएगा आपको कितना सही आता है। तो अब आप देखिए डैश ब्रैकेट में डू दिया हुआ, रितेश लव द कोल्ड वेदर। पहले इसका मीनिंग देखिए क्या है कि क्या रितेश कोल्ड वेदर से प्यार करता है, मतलब क्या उसको जो कोल्ड वेदर वो अच्छा लगता है। तो देखो ये जनरली चीज़ें हैं, सिंपल टेंस की बात कर रहा है, तो हम इसमें पेरेंट का यूज़ करेंगे इंडेफिनेट का। तो यहाँ पे रितेश सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर डज आ जाएगा, और जब एक बार सिंगुलर लग गया तो यहाँ पे लव का लव ही लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रमन वांट्स टू डैश टू द हिल्स एंड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ रमन वांट्स है ना, तो देखो यहाँ पेरेंट में पहले दे दिया कि पेरेंट में चल रहा है, और जब टू लग जाता है तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ गो आ जाएगा, और क्योंकि पूरा पेरेंट में चल रहा है तो एंड के बाद वाला भी पेरेंट में रहेगा, प्ले का प्ले रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर प्ले आएगा। अब इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ। रमन चाहता है, ठीक है, जाना कहाँ पर, हिल्स में, एंड प्ले फुटबॉल, और फुटबॉल खेलना चाहता है। नेक्स्ट है टीचर जस्ट एंटर द क्लास। टीचर ने अभी भी जो क्लास में एंटर किया है, तो ये एक परफेक्ट की बात कर रहा है, मतलब काम परफेक्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, अगर हम पेरेंट में लगाते हैं तो पेरेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द टीचर हैज़ लगा देंगे, हैज़ दे रखा है यहाँ पर, तो हैज़ दे रखा तो हैज़ का हैज़ ही आएगा। और जब यहाँ पे हिंट ही दे दी हमें हैज़, हमें हिंट तो दे दी हैज़, है ना, तो टीचर हैज़, और जब हैज़ आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैज़ एंटर्ड द क्लास। द टीचर हैज़ जस्ट एंटर द क्लास, समझ में, टीचर ने अभी क्लास में एंटर किया है। नेक्स्ट द ट्रेन डैश वॉलेंटली बिफोर गेटिंग डिरेल्ड। मतलब ट्रेन जो है ना बुरी तरह से हिल गई, ठीक है। बिफोर मतलब किससे पहले, गेटिंग डिरेल्ड मतलब पटरी से उतरने से पहले, ठीक है। तो पटरी से उतरने से पहले ट्रेन हिल गई, तभी तो पटरी से उतरी होगी। तो ये अब रोज का काम तो है नहीं, एक ही बार घटना घटी होगी, तो इसलिए इसमें ये हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। यहाँ पे शेख का क्या देगा, शूक सेकंड फॉर्म, और डिरेल्ड का डिरेल्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये था, और ये नीचे और कुछ भी नहीं है, वो रिपीटेड था। तो मैंने आपको सारे करवा दिए, ठीक है। कहाँ से आपको करवाए हैं मैंने, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, नाइन्थ, और फिर इसके बाद ये। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको समझा दिया असेसमेंट। मैं और भी आपके लिए असेसमेंट लाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना पूरा ध्यान रखें, दिल लगा के पढ़ें अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।